आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें वन डिवीजन की कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट डिवीजन तक का सारा जो दरमियानी अरसा है, दरमियानी टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल। ऐसी कंडीशन जिसमें एक सेल डिवाइड करे, माइटोसिस हो उसमें और दोबारा से वो इस काबिल हो के दोबारा डिवाइड कर सके, इतने सारे टाइम पीरियड को कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो फेजेस हैं हमने दो ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया। एक इंटरफेज ऐसी कंडीशन जो दो सेल डिवीजन के दरमियानी फेज है, और दूसरी है माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज जिसमें सेल डिवाइड करता है। तो इस लेक्चर में हम फिलहाल डिस्कस करने लगे इंटरफेज, वो फेज जो अपीयरेंटली नॉन डिवाइडिंग फेज है, जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज कह देते हैं मिसलीडिंगली या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। हालांकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है बहुत ज्यादा, जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। तो इस इंटरफेज को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट स्टेजेस में, जिसमें एक है G1 फेज, S फेज और G0 फेज। तो फर्स्ट वन G1 फेज। G1 फेज ऐसी फेज जिसे हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज और गैप 1 फेज। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल जो है रिसेंटली डिवाइड हुआ, तो उसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, सेल ग्रो करता है अपने साइज में, एंजाइम्स सिंथेसाइज करता है, डीएनए बेसिस एक्यूमुलेट होती हैं इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट वन सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज होते हैं कि जब एक सेल डिवाइड करके ऐसे दो सेल बन गए तो इसमें हो सकता है एक माइटोकॉन्ड्रियन आया हो, हम अस्यूम कर रहे हैं इसमें कोई भी ना, या इसमें 5 आ गए हों और इसमें एक आया हुआ हो, तो ये वाला सेल ज़ाहिर है अपने माइटोकॉन्ड्रियन प्रिपेयर करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, ये चीजें सारी वो प्रिपेयर करता है अपने गैप 1 या G1 फेज। दूसरी इंपॉर्टेंट वन जो फेज है वो कहलाती है S फेज। S स्टैंड फॉर सिंथेसिस। इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं स्ट्रक्चर जिन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं या सेंट्रियोल्स, एक होगा तो वो सेंट्रियोल कहलाएगा। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके पास ये दो जो छोटी बॉडीज पड़ी हैं, इन दोनों छोटी बॉडीज को मिला के कहते हैं सेंट्रोसोम, और इस अकेले को कहेंगे हम सेंट्रियोल। तो ये सिंथेसाइज होते हैं। और एस फेज में जो हमने कहा डीएनए सिंथेसाइज होता है, तो डीएनए सिंथेसिस से हमारी मुराद ये है कि ये अगर डीएनए का एक डुप्लेक्स था तो थोड़ी देर बाद ये दो डुप्लेक्सेस बन जाते। ख्याल रखना है हमने कि इस कंडीशन में होता ये है कि असल में वो क्रोमोसोम जो इस कंडीशन में मौजूद था एस फेज में, जब उसमें रेप्लिकेशन होती है तो वो जो है वो ऐसे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स उसके बन जाते हैं। नेक्स्ट वन जो इंटरफेज की थर्ड फेज है दैट इज द G2 फेज। और G2 फेज ऐसी कंडीशन जिसमें ये हमने एक्सप्लेन किया इस डायग्राम में जैसे रेप्लिकेशन को। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ये वाले जो दो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे हैं जिनमें रेप्लिकेशन से पहले या एस फेज से पहले के हैं, और ये वाले दोनों जो हैं वो रेप्लिकेशन के बाद हैं कि एक डीएनए का जो डुप्लेक्स था उसने सिंथेसाइज करके दो डीएनए के डुप्लेक्सेस बना दिए। तो पहले इसमें डीएनए का ऐसे एक ही मॉलिक्यूल था या डुप्लेक्सेस था, अब इसमें ऐसे करके दो बन जाते हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट वन है G2 फेज। G2 फेज जो है प्री माइटोटिक फेज इसे हम कहते हैं, क्योंकि सेल जो है वो इसमें जाने के बाद वो डिवाइड करता है, तो सेल अपना फाइनल साइज अटेन कर लेता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट्स। माइटोटिक के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स, आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूलर, सब यूनिट्स, सारी चीजें सिंथेसाइज कर लेता है ताकि वो डिवाइड कर सके। तो ये सेल साइकिल में तीन हमने स्टेजेस डिस्कस की, यहाँ पर G1, S फेज और G2। और कुछ ऐसे सेल्स जो नॉन डिवाइडिंग फेज में चले जाएं उस फेज को हम कहते हैं G0 फेज। तो बाद सेल्स जो हैं G0 फेज में एंटर हो जाते हैं। G0 में वही सेल्स जाएंगे जो मजीद डिवाइड नहीं करते, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हमारी रेटिना है जो उसके सेल्स जो हैं G0 में चले जाते हैं G1 फेज के बाद। और है हमारे न्यूरॉन्स, वो भी G0 में चले जाते हैं, परमानेंटली डिवाइड नहीं करते अमूमन इसके बाद। तो ये था एक थोड़ा ओवरव्यू अबाउट इंटरफेज एंड सेल साइकिल।